नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर ये वो एसयूवी है जिसमें सिद्धू मूसवाला पंजाब के जाने माने गायक जा रहे थे जब उन पर कुछ लोगों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उनकी मौत इसी एसयूवी में हो गई और जब उन्हें अस्पताल में लाया गया तो उन्हें ब्रॉट डेड डिक्लेयर्ड घोषित किया गया। इस हत्या के बाद न सिर्फ पंजाब बल्कि कनाडा और यूके तमाम जगहों पर एक किस्म का भूचाल आ गया है दोस्तों, और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आम आदमी पार्टी सरकार पर भी। इस वक्त पुलिस इसे इंटर गैंग राइवलरी मान रही है दोस्तों। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको इस पूरे मामले के तथ्य पेश करने वाला हूं। शॉकिंग बात यह है कि पंजाब पुलिस का यह दावा है कि सिद्धू मूसवाला को एक सिक्योरिटी थी उनके पास, पहले से ही कमांडोज की सिक्योरिटी थी और वो बगैर इस सिक्योरिटी के निकल गए थे जब उन पर यह अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। आखिर ऐसा क्यों? मगर दूसरी तरफ एक और मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष लगातार भगवंत मान सरकार पर हमला कर रही है वो ये कि हाल ही में आपको याद होगा भगवंत मान सरकार ने 424 लोगों की सिक्योरिटी को गैर जरूरी बताकर हटा दिया था। उसके ठीक एक दिन बाद सिद्धू मूसवाला की हत्या हो जाती है। इस एक पहलू के लिए विपक्षी कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल जो है उनकी कड़े शब्दों में आलोचना कर रहा है। आज मैं आपको इस मामले के तमाम पहलू तथ्यों के आधार पर, मीडिया में आई खबरों के आधार पर बता रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, यह है आपके सामने वो एसयूवी जिसमें जो है सिद्धू मूसवाला जो हैं, जो कांग्रेस नेता भी रहे हैं और पंजाबी सिंगर भी रहे हैं, उन्हें गोली मारी गई थी। यह हत्याकांड जो है मनसा जिले में हुआ है दोस्तों, और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इस हत्याकांड में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। अब पुलिस जो है 2 गैंगस्टर्स का नाम ले रही है, और वो 2 गैंगस्टर कौन है? गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई। और पुलिस जो अपनी तरफ से थ्योरी बता रही है वो ये कि ये बदले की कार्रवाई है। और बदले की कार्रवाई क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जिन 2 गैंगस्टर्स का नाम लिया जा रहा है, दोनों कनाडा में बेस्ड हैं, और अगर पुलिस की माने तो इनमें से गैंगस्टर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली है। उनका क्या कहना है और पंजाब की डीजीपी वीके भावरा का क्या कहना मैं आपको बतलाने वाला हूं। उनका कहना है कि सिद्धू मूसवाला का एक मैनेजर है जिसका नाम है शगनप्रीत, और शगनप्रीत का नाम विक्की मिद्दू खेरा की हत्या में सामने आया था पिछले साल। विक्की मिद्दू खेरा जो कि एक यूथ अकाली लीडर था, और यह बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसवाला को उसी की बदले की कार्रवाई के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। ये तमाम थ्योरीज है दोस्तों इस वक्त जो हमारे सामने हैं, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि इसकी गूंज ब्रिटेन में भी सुनाई दे रही है। मैं आपको बतलाने वाला हूं, ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर। Shocked and saddened to hear about the tragic murder of cultural icon Siddhu Moosewala, who had an enormous impact on the lives of many within the global Punjabi community. My heartfelt condolences to his family and friends. May his soul be at peace. आपके स्क्रीन पर यह है तनमनजीत सिंह ढेसी जो कि सांसद हैं ब्रिटेन के अंदर, और उन्होंने सिद्धू मूसवाला की जो हत्या हुई है उस पर अपनी खेद जताया है। क्या कह रहे हैं इस पर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। आई एम शॉक्ड and deeply saddened by the gruesome murder of Siddhu Moosewala. Nobody involved will be spared. My thoughts and prayers are with his family and his fans across the world. I appeal everyone to stay calm. वो यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों कि सिद्धू मूसवाला की जो हत्या है उससे मैं स्तब्ध हूं और इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, 2 नाम जो सामने उभर कर आ रहे हैं, फिर से गौर कीजिए, गोल्डी ब्रार और रोशन बिश्नोई। ये वो 2 गैंगस्टर्स हैं दोस्तों जिनका नाम लिया जा रहा है। कौन है गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई, एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। पंजाब के डीजीपी वीके भावरा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इंटर गैंग राइवलरी के तहत हुआ है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि सिद्धू मूसवाला के एक मैनेजर हैं, उन पर आरोप लगा था विक्की मिदुखेरा नाम के एक यूथ अकाली लीडर की हत्या का पिछले साल, और उसी की बदले की कार्रवाई में यह किया गया है।
और अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन है गोल्डी ब्रार और कौन है लॉरेंस बिश्नोई। दोनों कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स हैं दोस्तों, और मैं आपको बतलाने वाला हूं कि हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक इनका नाम आया था यूथ कांग्रेस लीडर गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या में। जी हां, और इसी के चलते फरीदकोट की एक जिला अदालत ने पिछले साल उनके खिलाफ एक ओपन एंडेड नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। और मुझे याद है कि जब यूथ कांग्रेस लीडर गुरलाल सिंह पहलवान पर गोलियां चलाई गई थी तो उनकी स्पॉट पर, उसी जगह पर मौत हो गई थी। तो ये काला इतिहास है इन दो गैंगस्टर्स का, जिन्हें पुलिस बता रही है सिद्धू मूसवाला की हत्या के लिए जिम्मेदार। गोल्डी ब्रार का नाम, गुरुग्राम में एक डबल मर्डर हुआ था दोस्तों, उसमें भी गोल्डी ब्रार का नाम आया था। और 11 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 शार्प शूटर्स को अरेस्ट किया था। और ये 2 शार्प शूटर्स कौन थे? ये काला जठेरी लॉरेंस बिश्नोई और नरेश सेठी गैंग से ताल्लुकात रखने वाले थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्होंने परमजीत और सुरजीत, दोनों गैंगस्टर कौशल के बहुत करीबी शार्प शूटर्स थे, उनकी हत्या की थी। आप समझ सकते हैं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार दोनों गैंगस्टर्स, और ये गैंग वॉर में एक अरसे से जारी हैं। अब इन्हीं का नाम सिद्धू मूसवाला की हत्या के साथ जोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक 2 मई को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के 3 शार्प शूटर्स को अरेस्ट किया था भटिंडा से। और यह बताया जा रहा था कि ये लोग मालवा में एक बिजनेसमैन को पर हमला बोलने जा रहे थे। क्यों? ताकि उनसे पैसे जो हैं वो ऐंठे जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स ये भी कहता है कि दोस्तों इस तारीख पर गौर कीजिएगा, 8 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने एक और गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह को अरेस्ट किया था। गुरप्रीत सिंह भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार का शार्प शूटर था। यह बताया जा रहा है कि उसे जो अरेस्ट किया गया था, यानी कि गुरप्रीत सिंह को, वो अरेस्ट किया गया था एक टिप ऑफ के आधार पर, एक सूचना के आधार पर। और यह सूचना किसने दी? यह सूचना दी एक और गैंगस्टर जिसका नाम था मनप्रीत। मनप्रीत को जब पंजाब पुलिस इंटेरोगेट कर रही थी तो मनप्रीत ने इस इंटेरोगेशन में बताया था कि गोल्डी ब्रार ने 3 पिस्तौल मुहैया कराई हैं गुरप्रीत सिंह को। 3 पिस्तौल मुहैया कराई हैं, .30 बोर, .32 बोर और .315 बोर की। और जाहिर सी बात है उसका भी मकसद था, यानी कि गुरप्रीत सिंह का भी मकसद था अपने विरोधियों को टारगेट करना। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के बारे में, वो बहुत ही शॉकिंग है। आपके स्क्रीन पर सुपरस्टार सलमान खान, यह बताया जा रहा है कि सलमान खान को भी मौत के घाट उतारने के लिए इनका प्लान था। क्या कहता है हिंदुस्तान टाइम्स, पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं उसका अनुवाद करता हूं। In 2018, Mumbai police beefed up security for superstar Salman Khan after Haryana Police Special Task Force found out that arrested gangster Sampath Nehra was reportedly working to kill him. A sharpshooter from Lawrence Bishnoi gang Nehra had even carried out a recce. नाम पर गौर कीजिए, संपत नेहरा। संपत नेहरा ने एक रेकी की थी। रेकी यानी कि उसने पड़ताल की थी, उसने जांच पड़ताल की थी कि सलमान खान की किस तरह से हत्या की जाए। और यह संपत मेहरा जुड़ा हुआ था गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों ये मामला कितना गंभीर है। और जाहिर सी बात है इस वक्त ढेरों सवाल इस वक्त पंजाब पुलिस पर, पंजाब सरकार पर और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी। दोस्तों आपको ये बतलाना चाहूंगा, सिद्धू मूसवाला और विवादों के बीच में एक पुराना नाता रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर बाकायदा आप उन्हें बंदूकों के साथ देख सकते हैं। और उनकी जो आलोचना की जाती थी, इस मुद्दे को लेकर की जाती थी कि वो गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो रिपोर्ट मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स की ये है, उसके मुताबिक वो कनाडा गए थे एक स्टूडेंट्स वीज़ा पर, मगर उसके बाद वो विवादों से घिर गए थे क्योंकि उनके गानों में बाकायदा बंदूकें देखी जा सकती थी और गन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता था। यही नहीं, फरवरी 2020 को उन्हें सेक्शन 509, 294 और 149 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत गिरफ्तार किया गया था मनसा जिले से,
क्योंकि वो अपने एक गाने पंच गोलियां में गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे। 4 मई को बरनाला और संगरूर पुलिस ने एक बार फिर उन्हें बुक किया था और ऑफेंस किया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आर्म्स एक्ट, क्योंकि उसमें उन्हें देखा गया था एक वीडियो में किस तरह से वो गोलियां चला रहे थे और AK-47 के तहत वो गोलियां चला रहे थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि सिद्धू मूसवाला जो है विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा है, मगर ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों कि एक युवा गायक की इस तरह से हत्या हो जाती है। खासकर उनकी इतनी जबरदस्त फॉलोइंग पंजाब के अंदर थी और अब इसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक पंजाब और उसकी सियासत में सुनाई देती रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।